एक कयासों को लेकर के ये चल रहा है कि आप और इसके अलावा कई और आपके साथी जो हैं वो सपा छोड़ कर के बीजेपी में जाने वाले हैं। क्या लगता है किस तरीके की ये अटकलें हैं? देखिए हम जब राजनीति में चले थे तो यहाँ पर जो अव्यवस्था थी इस देश के अंदर, उस अव्यवस्था के खिलाफ हम लोग जो है चले थे और सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन में हम लोग बहुजन समाज पार्टी में चले थे। और मान्यवर श्री कांशीराम जी सदैव यही पढ़ाते थे जो है कि आपको जो है राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में सन 1991 से हम चुनाव लड़े। 2017 आखिरी चुनाव था। 2017 के चुनाव के बाद सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया, इसलिए हम दूसरे प्लेटफार्म पर जाने को मजबूर हुए। बहुत सोच समझ कर हम अपने नियरेस्ट विचारधारा की पार्टी समाजवादी पार्टी को पाए हैं और सोच समझकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले लोकसभा लड़ाया, फिर विधानसभा लड़ाया, हम विधायक बने। तो हम पीठ में छुरा घोंपने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम जो है पूरा अपनी विश्वसनीयता कायम रखते हैं और हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो खबरें आ रही हैं, क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमारी जो है विश्वसनीयता को जो है कम करना चाहते हैं और कुछ चंद जो प्रेस मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से हमें भाजपा में जाने के जो है न्यूज़ चलाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि आपके ऊपर तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाजवादी पार्टी ने दे रखी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है आगे, किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे? क्योंकि एक बड़ा गठबंधन भी हुआ है। देखिए, बड़ा गठबंधन करना तो जो है राष्ट्रीय नेताओं का काम है। हमें राष्ट्रीय नेतृत्व जिस भी लोकसभा की ज़िम्मेदारी सौंपेंगे, अभी संगठन बनाने की ज़िम्मेदारी कौशाम्बी, रायबरेली और प्रतापगढ़ 3 लोकसभा की ज़िम्मेदारी उन्होंने दिया। 3 लोकसभा की संगठन की ज़िम्मेदारी हम निभा रहे हैं और चुनाव में जहां ड्यूटी लगाएंगे बराबर हम काम करेंगे और चुनाव जितवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी से समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुकाबला करेगी उत्तर प्रदेश में खास करके? क्योंकि विधानसभा में तमाम आपकी कोशिशें थी लेकिन नाकाम रही हैं। मुझे लगता है 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च किए गए थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालात बहुत पतली थी, लेकिन जनता ने मन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सत्ता में लाने का काम किया। इसी तरह जनता अंदर अंदर मन बना चुकी है, महंगाई से आजी जा चुकी है जो है और बेरोजगारी से आजी जा चुकी है, छुट्टा जानवरों से आजी जा चुकी है। तो अंदर अंदर जो है जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को हटाना है और देश में गठबंधन की सरकार लाना है। ओम प्रकाश राजभर आपके बड़े मजबूत सहयोगी थे, पूर्वांचल में दहाड़ते थे, लेकिन अब वो आपसे अलग हो गए हैं। इसका कितना असर पड़ेगा आप पे? हाँ, देखिए, ओम प्रकाश राजभर का समाज भी जो उन पर विश्वास करता था और वही ओम प्रकाश राजभर जी 2022 में उन्होंने नारा दिया था कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं जो है। तो कोरोना की दवा के तर्ज पर उन्होंने जो है ये स्लोगन दिया था। आज जगह जगह उनका लोग माखौल उड़ा रहे हैं और उनकी बात पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। उनका कोई असर पड़ेगा चुनाव में? मुझे लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए, चाहे भारतीय समाज पार्टी हो, सुभाषपा हो और चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो और चाहे अनुप्रिया जी की पार्टी हो, ये समाज की बात करते हैं चुनाव के वक्त। और जब हिस्सेदारी भागीदारी की बात आती है तो कोई पति पत्नी भागीदारी ले लेते हैं, कोई बाप बेटा भागीदारी ले लेते हैं। ओम प्रकाश भी बाप बेटा भागीदारी लेने की बात सोचते हैं, समाज को एक किनारे करने का काम करते हैं, इसलिए समाज अब इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं। कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी आपका क्या तय है? देखिए, हमारे नेता तो पूरे के पूरे जो गठबंधन किए हैं, सारे नेता जो है सभी सीटों पर अपना टारगेट बनाए हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि कितनी सीटें जिताते हैं।